हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस बार बहुत ही लेट हो गया ऑक्सफोर्ड बेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन लाने में। और वैसे भी ये सबसे लास्ट है, ये वीडियो जो है ये सबसे लास्ट वीडियो है। अब ये बुक ख़त्म हो गया है। आज वीडियो होने के बाद, आज करवाने के बाद, आज एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं वो है 31 टू 40। तो ये इतना ही करेंगे। 31 क्या 131 से लेके 140 तक कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा बुक हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो लास्ट वीडियो देख ही लीजिए। टेंस का, ये टेंस अभी चल रहा है, टेंस का भी लास्ट है। और ये एक्सपोर्ट बेस इंग्लिश ट्रांसलेशन जो बुक है, इस बुक का भी लास्ट है, टेंस का भी लास्ट है और वीडियो का भी लास्ट वीडियो ये। ओके, तो लास्ट वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखना। और इसी तरह से मैंने जो शुरू से करवा के रखा है और आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, पूरा एकदम शुरू से कर लेंगे। रिवाइज करना है रिवाइज कर लेंगे, किसी दोस्त को देना है ना, आपने सीखा, आपने और भी किसी को सीखना चाहते हैं तो आप इसे शेयर करेंगे। ओके, सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब कुछ नया सिखाऊंगा। चलिए, अब ग्रामर लाऊंगा, ग्रामर नहीं मैंने करवाया अभी तक। चलिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं यहीं से, तो देखो यहाँ पे मैंने जो किया है 130 है, लास्ट 130 तक हुआ था। तो 130 के बाद 131 से करना है, तो 130 तक पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया था। तो यहाँ पे क्या है, 131 130 और 131 दोनों सेम ही है, यानी कि ये जो हिंदी में है ये इंग्लिश में है। तो इसी का इसमें दिया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ मैं खेलूँगा, तो इसका आंसर यहाँ लास्ट में आई सेल प्ले, आई सॉल प्ले या आई शेल प्ले। तो यहाँ पे हम लोग वैसे विल, मैंने आपको बताया था कि सब में विल यूज करना है। उसके बाद मैं नहीं खेलूँगा तो आई सॉल नॉट प्ले। तो यहाँ क्या देखा, यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ आंसर है। तो यहाँ जहाँ जहाँ साल लगा है वहाँ वहाँ आप विल लगाओ, क्योंकि अब सेल का यूज हटा दिया गया है। तो ये बुक बहुत पुरानी है, सो आपको अब विल यूज करना है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो अब करेंगे हम 132 से, क्योंकि 131 तो हो ही गया है ना, 131 हो गया, क्योंकि इसी का आंसर इसमें है ना 131 में। तो 130 का आंसर 131 में है। चलिए, अब हम लोग करेंगे, अब जो आपका नया टॉपिक आ रहा है हमारा क्या है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, है ना। इम्परफेक्ट समझ लेते हो ना, इम्परफेक्ट जैसे ही सुनते हो समझ में आता है रहा रही वाला कोई बात होगा, तो वही है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, वही है। जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, यहाँ रहूँगा आया, तो पढ़ता रहूँगा, खाता रहूँगा, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ऐसे आएगा तो समझ जाना वो कौन सा है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। इसको बनाने का रूल होगा सब्जेक्ट शॉल या विल। यहाँ पे हम लोग विल यूज करेंगे, सेल यूज करेंगे ही नहीं, सिर्फ विल यूज करेंगे, सेल का यूज खत्म हो चुका है। सो सब्जेक्ट प्लस विल, बी और बिफोर लगाएंगे और कुछ भी नहीं लगाएंगे, हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम लोग उसको बनाते हैं। या कुछ एग्जाम्पल है, देखिए, मैं पढ़ता रहूँगा, आई विल बी रीडिंग, सेल नहीं अब विल लगाना है। मैं नहीं पढ़ता रहूँगा, आई सेल नॉट बी रीडिंग, तो आपको लिखना है आई विल नॉट बी रीडिंग। तो सेल की जगह सिर्फ विल लगाना है, अब विल का यूज होगा, है ना, सेल का यूज हटा दिया गया है। चलिए, अब इसी तरह से हम लोग आराम से बना सकते हैं, यानी कि सेल बी, विल बी लगाना है ना। चलिए हम लोग अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 132 और ये हमारा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर देखिए, रूल आपको पहले बता दिया गया है, क्या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का रूल है, सब्जेक्ट विल बी और बिफोर लगाना। अभी बनाता हूँ। जैसे देखिए, मैं खाता रहूँगा, तो मैं कहूँगा आई के साथ भी हम लोग सेल नहीं लगाएंगे, सबके साथ विल लगाएंगे, आई विल। उसके बाद क्या है, बी, तो आई विल बी। अब क्या है, बिफोर है, तो यहाँ भी क्या है, भी यहाँ वर्ब है, मतलब कि कौन चीज़ का वर्ब है, खाता रहूँगा, है ना, ता रहूँगा है, खाता रहूँगा, या वर्ब कौन सा है, खाना का। सो खाना का होता है ईट, आई विल बी ईट हुआ, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, बिफोर लगाना, तो आई विल बी ईटिंग। सेम इसी तरह से हम लोग दौड़ते रहेंगे, तो वी विल बी, दौड़ना होता रन, तो रनिंग। ऐसे तुम गाते रहोगे तो हो जाएगा यू विल बी सिंगिंग,
गाना का होता है सिंग, तो यहाँ पे बिफोर लगेगा तो सिंगिंग। आप पढ़ते रहोगे तो यू विल, सब में विल लगा रहे हैं, बी रीडिंग। वह सोती रहेगी, ही विल बी, देख रहा हूँ मैं कैसे बना हूँ, स्लीपिंग, सोना होता स्लीप, स्लीपिंग हो जाएगा। वह खेलता रहेगा, ही, यहाँ पे रहेगी लड़की है तो सी हो जाएगा, ठीक है, एस एच ई स्मॉल एच देना यहाँ पे। वह खेलता रहेगा, यहाँ होगा विल बी ही विल बी प्लेइंग। राम काम करता रहेगा, राम विल बी वॉकिंग। वे लोग सोते रहेंगे, दे विल बी स्लीपिंग। लड़के दौड़ते रहेंगे, तो लड़के आएगा तो द लगाओगे पहले, द बॉयज विल बी रनिंग। नेक्स्ट है गाय चरती रहेगी, तो द काव विल बी ग्रेजिंग। ओके, तो यहाँ पे चरना का ग्रेजिंग दे दिया है। नेक्स्ट है शिक्षक पढ़ाते रहेंगे, तो द टीचर विल बी टीचिंग। पढ़ाना ठीक होता है, बिफोर लगेगा टीचिंग। विद्यार्थी लोग पढ़ते रहेंगे, द स्टूडेंट्स देंगे क्योंकि एक से अधिक है, तो विल बी स्टडिंग। यहाँ दिया हुआ ना पढ़ते रहना के, यहाँ स्टडिंग दिया है तो स्टडिंग देंगे। तुम तैरते रहोगे, यू विल बी स्विमिंग। ओके, डबल एम है। तुम नहीं तैरते रहोगे, तो यू विल नॉट बी स्विमिंग। क्या तुम तैरते रहोगे, तो यहाँ क्या होगा, विल पहले लग जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल पर लगा विल, फिर सब्जेक्ट विल यू है ना, बी लगेगा, विल यू बी स्विमिंग वॉट। नेक्स्ट है मैं रोता रहूँगा, आई विल बी वीपिंग। मैं नहीं रोता रहूँगा, आई विल बी नॉट क्या मैं रोता रहूँगा, तो विल पे लग जाएगा, विल आई बी वीपिंग वॉट। वे लोग खेलते रहेंगे, दे विल बी प्लेइंग। वे लोग नहीं खेलते रहेंगे, क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी प्लेइंग। क्या वे लोग खेलते रहेंगे, तो विल दे बी प्लेइंग वॉट।
ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा 132 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। देखिए 132 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं आप। एंड यू लुक हियर 133, सो 132 और 133 आर सेम। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं खाता रहूँगा, इसका आंसर है आई सेल बी ईटिंग। यहाँ पे मैंने विल भी लगाने के लिए कहा है, आपको सेल नहीं लगाना, आपको विल लगाना है। सो विल का यूज हो रहा है अभी, सेल का यूज हटा दिया गया मॉडर्न में। तो अब देख सकते हो बाकी सेल भी लगा सकते हो, सेल लगाओगे तो सही, लेकिन सेल नहीं लगाओ क्योंकि अब यूज नहीं हो रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब हम लोग जो अब करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने वाले हैं। सो चलिए हम लोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको पहचानोगे कैसे? जिसके अंत में कोई भी सेंटेंस हो ना, सेंटेंस ये वाक्य के अंत में क्या आपको दिखेगा? चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी। तो ऐसे समझ में आ गया, ऐसे समझना आपको कि वो है आपका कौन सेंटेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसको बनाने का रूल है, तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट के बाद सेल विल देना है, सब्जेक्ट के बाद सेल विल। तो हम लोग को विल लगाना सिर्फ, तो सब्जेक्ट विल हैव लगाना, फिर भी3, सब्जेक्ट विल हैव भी3, सब्जेक्ट विल हैव भी3। चलिए अब हम लोग जो करने वाले हैं 134 करने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपका, देख सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। मैं काम कर चुकूंगा, तो मैं कहोगे आई के साथ आपको सेल नहीं लगाना है, विल लगाना है। आई विल हैव वर्कड, है ना, भी3 लगाना है। मैं काम कर नहीं चुकूंगा, आई विल नॉट हैव, तो नॉट के बाद हैव लगाना है। इसमें नेगेटिव में भी नॉट लगेगा और इंट्रोगेटिव में भी आपका, देखो यहाँ देखो सब्जेक्ट अफर्मेटिव में आप मैं ये लगा, सिंपल हुआ है। सब्जेक्ट विल हैव भी3, नेगेटिव में सब्जेक्ट विल के बाद नॉट लगाना है, फिर हैव, फिर भी3, यहाँ पे भी3, अफर्मेटिव में भी भी3, नेगेटिव में भी भी3 और इंटरोगेटिव में भी भी3 लगा है। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी3। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे इसके तीनों रूल में भी3 लग रहे हैं, तो आपको भी3 लगाना है। चलिए 134 बनाते हैं। तुम जा चुकोगे, यू विल हैव गोन, तो भी3 ही लगाना है। तो मैंने आपको बताया था ना, भी1 भी2 भी3 आपको ये लास्ट में मिलेंगे। और ये आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिए याद, है ना, पूरा है यहाँ पे, बहुत सारा है, तो आपसे जल्दी जल्दी याद कीजिए, आप आराम से इंग्लिश बना पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, मैं खा चुकूंगा, फिर मैं पढ़ चुकूंगा। चलिए बनाते हैं। यही है ना 134 मैंने रूल लिख दिया है। सब्जेक्ट विल और हैव लगाना है, उसके भी3 ऑब्जेक्ट। तो मैं खा चुकूंगा, तो आई विल हैव भी3, तो वर्ब है खाना, तो ईटे, ई और भी3 लगेगा ईट का, तो ईटेन हो जाएगा। ओके, मैं पढ़ चुकूंगा, आई विल हैव भी3 रीड का, पढ़ना को होता है रीड, रीड का भी3 भी रीड ही होता है। हम लोग काम कर चुकेंगे, तो वी विल हैव वर्कड, हम लोग गा चुकेंगे, वी विल हैव संग सॉन्ग। तो भी3 आपको लगाना। देखो गाना का भी3 क्या होता है, तो ये सब ना अगर आप याद नहीं रखेंगे तो नहीं बना पाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो फिर कैसे आप बनाएंगे। यहाँ पे देखो भी3 दिखाते हुए चलता हूँ आपको। देखो सिंग है भी1, सेंग है भी2 और संग अभी मैंने बोला था जो संग आपका भी3 है। सो यहाँ पे लगाना है आपको संग। तो यहाँ पे हो जाएगा वी विल हैव संग। तुम आ चुके हो, तुम आ चुकोगे, तो यू विल हैव कम केम कम। तो ये सब याद कीजिएगा, आना होता है कम, लेकिन भी3 तो कम कम सेम ही रहे, केम अलग होता, केम भी2 होता है। ये सब याद करना जरूरी है। आप लिख चुकोगे, यू विल
हैव रिटेन, राइट कवित्री रिटेन, वह गा चुकेगी, सी विल हैव संग, वह खेल चुकेगा, ही विल हैव प्लेड, लता आ चुकेगी, लता एल है ये, लता विल हैव कम, वे लोग नाच चुकेंगे, दे विल हैव डांस्ड। चलिए अब आगे देखते हैं। शिक्षक पढ़ा चुकेंगे, तो द टीचर विल हैव, देखो टीच का पढ़ाना होता है टीच, तो टीच का भीतरी आपको देखना है, ये सब आप अगर याद नहीं करेंगे, है ना, टॉट, टीच टॉट टॉट, तो ये भीतरी क्या है आपका, टॉट है, V2 भी टॉट है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है ना। यहाँ पर देख लीजिए टीच टॉट टॉट, तो ये क्या है, इसका क्या आ जाएगा, टॉट। मैं सो चुकूंगा, आई विल हैव स्लेप्ट, मैं नहीं सो चुकूंगा, आई विल नॉट हैव स्लिप्ड, क्या मैं सो चुकूंगा, तो क्या हो जाएगा, पहले ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा विल आई हैव स्लिप्ड। अभी आपने रूल में देखा था ना, तीनों में V3 लग रहा है, तो इसलिए इसमें भी इंट्रोगेटिव में V3 लगा और नेगेटिव में V3 लगा। वह जा चुकेगी, लड़की है तो सी विल हैव, देखो गो वेंट गोन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सब चीज़ याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बार बार गलत होगा। FG, गो वेंट गोन, भीतरी क्या हो गया, गोन हो गया, तो यहाँ पे सी विल हैव गोन, वह जा चुकेगी, वह नहीं जा चुकेगी, तो सी विल नॉट हैव गोन। अब क्या वह जा चुकेगी क्या हो जाएगा, विल सी हैव गोन, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का के लिए हम लोग वोट लगाते हैं। लड़के पढ़ चुकेंगे, द बॉयज विल हैव, पढ़ना का रीड, भीतरी भी वही होता है, लड़के नहीं पढ़ चुकेंगे, द बॉयज नॉट, द बॉयज विल नॉट, NOT नॉट, है ना, छोटा सा नोट लगाया तो हटा देता हूँ, इसको फिर से लिखा था, द बॉयज विल नॉट हैव रीड। अब इंट्रोगेटिव है, लास्ट है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा पहले, तो विल द बॉयज हैव रीड। इस तरह से आपका
134 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। तो लास्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, लास्ट प्रश्न है क्या लड़के पढ़ चुकेंगे, यहाँ क्या लड़के पढ़ चुकेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आप देखेंगे, विल द बॉयज हैव रीड, तो मैंने भी लिखा विल द बॉयज हैव रीड, देख लो है कि लिखा हुआ नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 134 में जो है, जैसे मैं खा चुकूँगा, तो 134 में जो है वही आपका 135 में है। देखो मैं खा चुकूँगा, आई शैल हैव इटेन, तो आपको विल हैव लगाना है, शैल नहीं लगाना है। सो 135 भी क्लियर होता है, 134 भी क्लियर होता है। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका पहचानेंगे कैसे, ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगा, ऐसे दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं खाता हुआ रहूँगा, मैं टहलते हुए रहेंगे, इस तरह से दिखेगा तो समझ जाना वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो इसका रूल भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सब में विल लगाना है भाई, ये समझ जाओ पहली बात। शैल आपको यूज नहीं करना है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद विल लगाना है, फिर हैव बीन, इसमें हैव बीन लगाना, विल के बाद हैव बीन, लास्ट में V4, लास्ट में V4। चलिए हम लोग इसको भी करते हैं सॉल्व। कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं खाता हुआ रहूँगा, दिख रहा है, मैं खाता हुआ रहूँगा, तो आई विल हैव बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता हुआ रहूँगा, आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग। ऐसे क्या मैं खाता हुआ रहूँगा, तो विल आई हैव बीन ईटिंग। इस तरह से ही आपको बनाना पड़ता है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 136। और ये रूल आप देख लीजिए, सब्जेक्ट विल हैव प्लस V4 ऑब्जेक्ट लगाना है, ये रूल है। और सेल मैंने हटा दे, सेल नहीं लगाना है। मैं सोता हुआ रहूँगा, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विल है तो विल लगाएंगे। हैव बीन है तो हैव बीन, क्या है, सोना का होता है स्लीप, है ना, V4 है तो स्लीपिंग। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मैं खेलता हुआ रहूँगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग। हो गया। ऐसे हो ये भी होगा, वी हम लोग काम करते हुए रहेंगे तो वी विल हैव बीन वर्किंग। हम लोग पढ़ते हुए रहेंगे, वी विल हैव बीन स्टडिंग भी होगा। स्टडिंग के नज़रिए से अगर देखें तो रीडिंग के नज़र से देखें, तो रीडिंग के नज़रिए से आप अगर देखेंगे तो वो रीडिंग हो जाएगा। मतलब जिस नज़रिए से आप इसे देखेंगे ये वो हो जाएगा। तो आप पर निर्भर है कि आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं। तो हम इसे रीडिंग देख रहे हैं, अब स्टडिंग नहीं लगाएंगे, रीडिंग लिख देते हैं। वी विल हैव बीन रीडिंग। तुम तैरते हुए रहोगे, यू विल हैव बीन। तैरना का होता है स्विम, तो तैरना यहाँ पे V4 लगेगा तो स्विमिंग। आप पढ़ाते हुए रहेंगे तो यू विल हैव बीन टीचिंग। रीता नाचती हुई रहेगी, रीता विल हैव बीन डांसिंग। वे लोग टहलते हुए रहेंगे, दे विल हैव बीन वॉकिंग। गाय चरती हुई रहेगी, द काउज हैव बीन ग्रेजिंग। तुम सोते हुए रहोगे, यू विल हैव बीन
स्लीपिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तुम नहीं सोते हुए रहोगे तो यू विल। देखो यहाँ पे आप एक बार एक देख लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज हुआ है। तो यहाँ नहीं के लिए कैसे यूज किया गया है, यहाँ देखो फॉर्मूला, देखो रूल देखो। नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद विल लगा देना है, तब नॉट लगा देना है। विल के नहीं के लिए तब ये नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट विल के बाद ही नॉट, फिर हैव बीन लगाना है। और इंटरोगेटिव के लिए तो भाई पहले विल या सेल लगेगा, या सेल तो लगाना नहीं, विल लगेगा। विल लगेगा के बाद सब्जेक्ट लगेगा, हैव बीन बिफोर, ऐसे इजी है। चलिए तो यहाँ पे उसी तरह से यू विल के बाद नॉट, तब हैव बीन लगाना है। यू विल नॉट हैव बीन। लास्ट में क्या है, सोना का स्लीपिंग। ओके, क्या तुम सोते हुए रहोगे, तो यहाँ विल पर लग जाएगा। विल लगा दिया, सब्जेक्ट लगाया, हैव बीन लगाओ, हैव बीन स्लीपिंग। व्हाट, मैं जाता हुआ रहूँगा, आई विल हैव बीन गोइंग। मैं नहीं जाता हुआ रहूँगा तो पहले नोट लगाएंगे, आई विल नॉट हैव बीन गोइंग। इस एक्सरसाइज का लास्ट है, क्या मैं जाता हुआ रहूँगा, तो विल आई हैव बीन गोइंग व्हाट। ये हो गया। उसके बाद आपका क्या है, ये पूरा एक्सरसाइज खत्म है, देख लो 136 खत्म है पूरा। मैं सोता हुआ रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा, हम लोग काम करते हुए रहेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 136 हम लोगों ने बना लिया। तो 136 और 137 क्या है, दोनों सेम ही है। मैं सोता हुआ रहूँगा, और यहाँ देखिए आई शैल हैव बीन स्लीपिंग। तो शैल की जगह आपको विल लगाना है, तो आई विल हैव बीन स्लीपिंग हो जाएगा। सो 136 137 सेम है, आप लोग समझ गए होंगे। खुद से प्रैक्टिस करोगे, चीटिंग नहीं करोगे। अब हम लोग आते हैं 138। तो यहाँ पे क्या है, मिसलेनियस। इसका मतलब क्या होता है कि वे मिला हुआ, ठीक है। इसमें मिला हुआ है, मिश्रित है, जो कि स्टार्टिंग से जितने भी पढ़े हैं ना, इसमें से सब मिक्सचर करके दिया गया है। रामू खाता है, रामू नहीं खाता, क्या रामू खाता है, आप जा रहे हैं, ये देखो है ना मिक्सर है ना, एंड मिक्सचर मसाला, मिक्सचर दालमुट है ना, मिक्सचर दालमुट है, दालमुट मिक्सचर नमकीन है। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो ये आपने देख लो, क्वेश्चन यही है, एक्सरसाइज यही है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, रामू खाता है। तो ये जो टेंस है, ये 10 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान ये से रखोगे, ता है, ती है, जहाँ होता है इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो रामू का रामू हो गया, रामू नाम है तो इसीलिए इसमें एस लगेगा। तो रामू इट लिखे, यहाँ एस, रामू इट्स हो जाएगा, है ना। रामू खाता है, रामू नहीं खाता है, तो यहाँ हो जाएगा रामू, नेगेटिव लिखे डज नॉट लगता है, रामू डज नॉट, रामू डज नॉट इट। ऐसे क्या रामू खाता है, तो फिर डज रामू इट व्हाट, ऐसे बनाना है आपको। नेक्स्ट है, आप जा रहे हैं, यहाँ पे बिफोर लगेगा और ये कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। सो हो जाएगा यू आर। सभी रूल आप याद कर लेंगे। और टेंस का जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, मैं लास्ट में फिर से कह रहा हूँ, टेंस का वीडियो जरूर देखिए, तभी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो डाउट भी नहीं रहेगा। यू आर गोइंग, आप नहीं जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। उसने काम किया है, तो ही, देखो ये परफेक्ट टेंस है,
सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, ही हैज वॉकड, ही हैज वॉकड। तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान नहीं देंगे तो हो जाएगा आपका गलत, ध्यान देना ही पड़ेगा। सो इसीलिए हम मिक्स किया गया ताकि बच्चे रिवीजन हो जाए, बच्चे का टेस्ट हो जाए। उसने काम नहीं किया है तो ही हैज नॉट वर्कड। क्या उसने काम किया है, तो क्या उसने काम किया है हो जाएगा हैज, पर लग जाएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, हैज ही वॉकड वॉट। मैं पढ़ता रहूँगा, ये क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे है। तो यहाँ पे क्या होगा, हैव बीन लग जाएगा। इस तरह का सेंटेंस में हैव बीन लगता है। तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। ओके, आगे मैं नहीं पढ़ता रहूँगा, मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग। क्या मैं पढ़ता रहूँगा, तो हैव पर लग जाएगा, हैव आई बिन भी लगेगा क्योंकि ये ता रहूँगा, ता रहेंगे है ना। आई हैव नॉट बीन रीडिंग, तो क्या मैं पढ़ता रहूँगा, हैव आई बीन रीडिंग। ओके, अब नेक्स्ट देखो, वह गया, ये क्या है, परफेक्ट टेंस है ना। तो ये परफेक्ट टेंस में कौन सा परफेक्ट है आपको पता चला, तो ये परफेक्ट टेंस में है पास्ट का। अब देखो हम लोग कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वह गया है ना, क्या है, वह गया। तो ये क्या हो जाएगा, कोई लड़का गया है ना, तो अब लड़का है गया, तो लड़का के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। सो वह गया, यहाँ पे V2 लगता है, समझ में आ गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 लगता है, क्या लगता है, V2 लगता है। ये V1 नहीं लगता है, इसमें V2 लगता है, याद रखा करोगे। तो वह गया, तो वह गया हो जाएगा ही वेंट, लड़का है ना इसीलिए ही वेंट। और रूल याद करोगे, रूल अभी वीडियो में नीचे में डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको देखेंगे, वो टेंस का है, वो पूरा देख लेना, उसमें रूल सब चीज़ दिया है, सब चीज़ याद हो जाएगा। वह नहीं गया, वह नहीं गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यह नेगेटिव, जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो डिड लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, डिड। तो ही है ना, ही डिड नॉट गो। जब देखो, जब इसमें नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसके बाद ये जो कि V3 का सिस्टम खत्म हो जाता है, V1 आ जाता है, V2 का सिस्टम खत्म हो जाता है, V2 V1 बन जाता है जब डिड लगता है। तो ही डिड नॉट गो, क्या वह गया, क्या वह गया, तो यहाँ डिड आई गो है ना, डिड ही गो ऐसे हो जाएगा, डिड ही गो। व्हाट, रामू जा रहा था। अब देखो ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है ना, रहा था, रही थी। सो रामू जा रहा था, तो रामू वॉज, रामू वॉज ऐसे गोइंग। रामू नहीं जा रहा था, तो रामू वॉज नॉट गोइंग। क्या रामू जा रहा था, तो वॉज रामू गोइंग। व्हाट, वह आएगा है ना, तो आएगा। अब देखो इसके बाद जो है आ गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया, तो वह आएगा, तो हो जाएगा क्या, लड़का है ना, तो लड़का के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, ही, इसके बाद विल लगेगा है ना, ही विल कम। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। अब होगा क्या, वो आएगा,
क्या वो आएगा, विल ही कम वॉट, मैं खेलता रहूँगा, ता रहूँगा, ती रहूँगा, ती रहूँगी, ती रहूँ, ता रहूँगा, ते रहेंगे, ऐसे सेंटेंस आएगा। अब तो ये मिक्सचर ही है कि नहीं, सारा यहाँ मिला हुआ है। मैं खेलता रहूँगा, तो यहाँ पे रहा रही रही के लिए क्या लगता है, बी लगा जाता है फ्यूचर में। तो देखो यहाँ पे आई शैल बी खेलता, प्लेइंग, आई शैल नॉट बी होगा यहाँ पे। अच्छा, हम सेल तो नहीं लगा रहे थे, हमको लगाना है विल, हम सेल लगा नहीं रहे थे। आप लोग को पहले ही बताया कि हम सेल नहीं, ठीक है, इसमें लगाना है तो लगा लो, लेकिन आपको विल ही लगाना है, सेल नॉट बी। आदत है ना पहले का, अब नया आया तो फिर नया बताऊंगा, मैं गलत क्यों बताऊं, क्या नया आया तो नया बताना चाहिए ना आप लोगों को। यहाँ हो जाएगा वही, सेल लगाए हैं तो सेल लगे जाएगा, पहले सेल आई बी, सेल आई बी, बी में ई एक वही होगा, सेल आई बी प्लेइंग। नेक्स्ट हम लोग गा चुकेंगे, ये है फ्यूचर परफेक्ट, है ना, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे फ्यूचर का आप क्या है, परफेक्ट टेंस, उसी तरह से लगाएंगे परफेक्ट वाला रूल, फ्यूचर परफेक्ट का जो रूल है वही रूल आपको यहाँ पे लगा देना है। हम लोग गा चुकेंगे, अब क्या है कि हम लोग गा चुकेंगे, तो देखो ये लगाना, फिर से मैं कहता हूँ वही रूल लगाना, उल्टू पुल्टू कोई भी रूल आपको लगाना ही नहीं रहे। तो भाई यहाँ क्या लगता है, जब आता है ना परफेक्ट टेंस, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट शैल या विल हैव, तो यहाँ पर विल लगाते थे, तो शैल या विल हैव के बाद V3 लगाना, तो V3 लगाना ही है। क्यों लगाना है V3 भाई, क्योंकि V3 इसलिए लगाना है, इसका तीनों रूल, यानी प्रेजेंट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में जो V3 आपका लगता है। ओके, सो हम लोग गा चुकेंगे, तो हम लोग का होगा वी, तो यहाँ पे वी के साथ लगता है विल हैव, वी विल हैव, है ना, वी विल हैव, वी विल हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, वी विल हैव संग, गाना क्या होता है, सिंग, सिंग का V3 होता है संग। हम लोग नहीं गा चुकेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा वी विल नॉट हैव, तो वी विल नॉट हैव, तो नॉट हैव के बाद हम लोग V3 ही लगाएंगे, V3 को नहीं छोड़ेंगे। क्या हम लोग गा चुकेंगे, तो सब हेल्पिंग में पहले आएगा, तो विल वी हैव संग वाट, तुम लिखते हुए रहोगे, ये लास्ट में हम लोग जो किए थे वही है। तो यहाँ पे बीन भी लगाना है, तो हो जाएगा क्या, यू विल ना, यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, है ना, याद रखना, यू विल हैव बीन राइटिंग, तुम लिखते हुए नहीं रहोगे, तो हो जाएगा यू विल, अब यू विल के बाद ही नॉट लगाना है ना, यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग। अब क्या आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो विल यू हैव बीन राइटिंग। ओके, यही आपका लास्ट था, इसी के साथ आपको पूरी तरह से एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, और लास्ट बचा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए लास्ट क्या बचा है, 139, तो ये 138 का ही आंसर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ देखो रामू खाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रामू ईट्स, सो 139 और 138 सेम है। अब यहाँ पे मैं आपको जो समझाता हूँ समझिए, क्या लिखा है, चूज एंड फिल अप द स्पेलिंग्स विथ सुइटेबल वर्ड्स। देखो श्याम, अब यहाँ पे क्या लगेगा, देखो पहले हम लोग पास्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं ना, उसी अनुसार यहाँ पे सेटिंग किया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, फिर आपका आ जाता है वो
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया आपको सेट करना है। तो रामू श्याम है तो यहाँ पे डू नॉट नहीं लगेगा, डज नॉट लगेगा, ये सही है, आप देख लो। देखो यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर गोइंग, तो इज़ माई ब्रदर गोइंग होगा, एम नहीं लगेगा, एम आई के साथ ही सिर्फ लगता है। ओके, तो इज़ हो जाएगा। आई नॉट इटेन, तो यहाँ पे भी हैव लग जाएगा, आई के साथ हैव होगा। वी के साथ हैव बीन या हैज़ बीन, तो वी के साथ हैव बीन लगता है तो हैव बीन लगाओगे। देखो यहाँ पे दे इट, हैव दे इट या हैज़ दे इट या डिड दे इट, डिड दे इट होगा, क्या होगा, किसके साथ लगेगा, हैव दे इट होगा, हैव दे इट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैव जब भी लगेगा तो भीतरी लगेगा, भीतरी लगा नहीं है, तो डिड दे इट होगा, क्या होगा, जो भी होगा तो डिड दे इट होगा, है ना, यहाँ पे। उसके बाद ही विल हैव बीन या हैज़ बीन, तो विल के साथ हैव बीन लगता है। शी हैड बीन सिंगिंग डैश 4 o'clock, तो शी हैड बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock या 4 o'clock, 4 से, तो सी हैड बीन, तो 4 किसके साथ लगता है, ये वाला सवाल तो यहाँ पे था नहीं, है ना, आपको बुक में मिला क्या, नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे आपको फील ही करना है, बता रहा हूँ आपको। सी हैड बीन सिंगिंग 4 o'clock, है ना, सिंस सुबह में, जब सुबह की बात होता है, शाम की बात होता है, उसमें सिंस नहीं लगेगा, सिंस यहाँ लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 4 लगा देना है, 4 o'clock, है ना, सी हैड बीन सिंगिंग 4 o'clock, मतलब समझ में आ गया, वह 4 बजे से गाती रही है ना, गाती आ रही थी, यहाँ है नहीं थी, क्योंकि हैड लगा है, तो वह 4 बजे से गाती रही थी। यू हैव बीन रीडिंग डैश 4 hours, क्या होगा यहाँ पे, 4 hours, तो सिंस या 4, तो यहाँ भी 4 लगेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, दोनों में 4 है ना। तो यहाँ पे क्या, यू हैव बीन, तो यू हैव बीन, तुम पढ़ते आ रहे हो 4 घंटों से, ठीक है, ये बात है। आगे क्या है, आई शैल हैव बीन गोइंग, कहाँ, सिंस, मॉर्निंग से पहले सिंस लगता है तो ये सिंस हो जाएगा। रामू डैश बीन प्लेइंग, रामू विल हैव नॉट या रामू विल नॉट हैव, तो क्या लगेगा, विल हैव नॉट नहीं, विल नॉट हैव लगता है, विल के बाद नॉट लगता है। सो ये अब मैंने आपका फिल कर दिया है। इस तरह से आपका पूरा ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ ख़त्म हो चुका है। यहाँ आपका ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। अब आप लोगों का मेहनत है, आप जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आप लोगों को इसके बाद जस्ट सिखाना हो वो सिखाऊंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहा है, आप देखिए, उसे सीखिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए। अब मैं ग्रामर लाऊंगा, इसे छोटे बेसिक ग्रामर लाऊंगा। ग्रामर लाने से आपका पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। ग्रामर का यूज़ क्यों करते हैं, ग्रामर का यूज़ हम लोग स्पीकिंग में करते हैं, लेकिन स्पीकिंग में लोग क्या करते हैं, मिक्सचर कर देते हैं स्पीकिंग बहुत, लेकिन फिर भी ग्रामर का यूज़ हमारे जीवन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना कहाँ से आता है, ग्रामर से ही आता है। और दूसरी बात, एग्जाम जो होते हैं ग्रामर का बहुत वैल्यू होता है, समझ ना। एग्जाम में 50 मार्क्स ग्रामर पूछे जाते हैं। सो एग्जाम्स को देखते हुए हम ग्रामर को देखेंगे, शुरू से ग्रामर को करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, इंग्लिश बुलवाऊंगा, इंग्लिश का सही नॉलेज दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादातर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मेरे साथ बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो, बाय।